दादा शाह गला फाड़ रहा था। एक पड़ोसी उसकी आवाज से परेशान हुआ। ना बाबू 5 मिनट। उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। दादा शाह को लगा कि सब गिटार की गलती थी। गुस्से में उसने गिटार को गोली मार दी। खूबसूरत लड़कियों को देख उन्हें रिझाने के लिए वो झाड़ू को गिटार की तरह बजाने लगा और साथ ही गाना गाने लगा। वाह क्या लड़का है। फिर मुर्गियों से कहा बाहर आओ, तो मुर्गियों ने कहा अब्बा नहीं मानेंगे। पहले गेट खोल कर आओ। अंदर गोटा रखवाली कर रहा था, तो ठोके जाने से बचने के लिए अब देख तू। वह नाजायज बच्चा बनकर दरवाजे पर लेट गया। जय हिंद दोस्तों। जब गोटा बाहर आया तो दादा शाह ने उसे बताया कि कुत्ते ने मुझे मारा है। अब देख तू। गोटा व्यवस्था करके बदला लेने गया। 5 मिनट। उसने कुत्ते की पूंछ पकड़कर और ठोक कर पिछवाड़ा सुझा दिया और गुलेल से वापस आकर उसे टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर डस्टबिन में भरने लगा। पता चला दाद शाह तब तक बोरा फतेही के संग रिहर्सल कर रहा है। कमेंट कल्लू मुर्गी के प्यार में चड्डी धोकर पीछे पड़ गया। रुको जरा। देखो देखो 1 नंबर का छिनारा। हाँ। तो मुर्गी कहीं उसकी काली शक्ल देखकर भाग न जाए, इसलिए उसने गेट बंद किया। अब देख तू। लेकिन मुर्गी उसे देख बहुत डर गई। आप कौन? मैं बाबा टिल्लू। वह उस पर 376 लगवाने वाली थी, रुको जरा। लेकिन निकल पाए तब ना। तभी वह गलती से वह एक कंटेनर में घुस गई, लेकिन उसके अंदर कल्लू बैठा था। बड़ी मुश्किल से उसने 9 इंच का शरीर 2 इंच से निकाला और भाग गई। लेकिन उस अंधेरी कोठरी में गंदगी से भरी कल्लू की आंखें साफ उजाला कर रही थी। अब देख तू। समय पर मुर्गा पहुंचा और चिपके हुए कल्लू को पटक कर छुड़ाया। कटप्पा के बप्पा जैसा मुर्गा उसे ठोकने वाला था। ये सब करने आए थे। इससे कल्लू डर गया और माफी मांगने लगा। जो इसमें आया कहा मेरा बहुत बड़ा परिवार है और मैं उसका इकलौता रखवाला हूँ। मजाक नहीं कहते, सही बहुत दिक्कत में जी जब से मैं गई हमारे। और पैर चाट कर उससे माफी मांगने लगा। प्रभु आपका चरण किधर है? उड़ता हुआ आया और भेड़ का लहंगा नोच लिया। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। बड़वा। फिर गिद्ध की माँ ने बच्चों को नए काम दिए। अच्छी बात। ठीक है। ये सुनकर 3 बच्चे तो रॉकेट की तरह उड़ गए, लेकिन एक बच्चा हक कर बैठा था। कहाँ गया? उसकी माँ ने कहा बेटा पास की नदी में जा और धोकर आ। मम्मी मेरे को जूते खाने का मन कर रहा है। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं, वो बहुत आलसी है। बड़वा। तभी उसकी माँ ने खींच के लात मारी और वह हवा में उड़ गया। उसके सभी भाई शिकारों पर हमला कर रहे थे, वह अंडे तक नहीं छोड़ रहे थे। यह देख एक बुढ़िया मुर्गी बोली। ठीक है। तभी उस छोटे आलसी गिद्ध ने आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। एक लोहे की मुर्गी पर हमला किया। वह उसमें घुस गया। तभी उसकी माँ ने मुर्गी के अंदर से उसे निकाला और बोला तू पिछवाड़ा तक नहीं धो पाता तो शिकार क्या करेगा। एक गिद्ध तो पूरी गाय ही उठाकर ले जा रहा था और चरवाहा नीचे दूध लगा रहा था। जब उसे पता चला तो हाय दहिया कहते हुए नीचे गिरा। बादशाह के गाने सुनकर मुर्गियाँ बहुत कम अंडे हग रही थीं। तभी बदक ने हॉट गाने लगाए तोबा तोबा तोबा। जिससे माहौल तुरंत ही गर्म हुआ और मुर्गियाँ धड़ाधड़ अंडे देने लगी। मुर्गा नहीं चाहता कि मेरी पत्नियों के कोई अंडे हथिया ले। उधर बदक अंडों का ढेर लगा देती है। अरे यार तब तक मुर्गा वहाँ आया। देख तू। उसे देख बदक बोली जूस पिला दो। मुर्गा गुस्सा हुआ और अंदर गया। हट जो वहाँ से हट। और पत्नियों को बाहर भेज दिया और बदक को ठोकने लगा। अब बदक को भी गुस्सा आ गया, ब्याह करवा का। पर उसकी सॉलिड बॉडी देख वह डर गई अरे यार बाप रे। और गेट बंद कर लिया। फिर बदक ने छेद से झांका हेलो और अंडों को देखा, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। पर मुर्गा उनकी रखवाली कर रहा था। तब बदक ने एक मुर्गी का भेष धारण किया। मुर्गा उसकी मतवाली चाल देखकर लवर गया। इससे तो बहुत मजा आएगा। फिर बदक ने उसे कोने में बुलाया। सुनते हो? फिर आगे जो हुआ वह सुनने के लिए। आप छोटे हो। इतनी भयानक दहाड़ से तो जमीन की भी हवा खिसक गई। बेचारी कछुई डर के सैया जी के चिपक गई। शुतुरमुर्ग को समझ ही नहीं आया कहाँ छिपे, तो साला मुंडी ही जमीन में धंसा कर भागने लगा। सारे जानवर उसे देखकर लाइट की स्पीड से गायब हो गए। शेर बिंदास जंगल में झूमते हुए की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। क्या एक नन्ही सी भेड़ के पास पहुँच गया। उसे कुछ गड़बड़ लगी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। वापस जाने पर भेड़ उसे दोबारा बुलाकर उसे खाने के फायदे गिनाते हुए गोरी लेग पीस खोलकर दिखाती है। किस कलर की चड्डी पहने हो? आज चड्डी नहीं पहने हो ना? कारी उसे पकड़कर फोटो शूट करवाता है और फिर उसको सर्कस में करतब दिखाने के लिए यूज करता है। जो जोगिंदर फराबाई जोगिंदर चूहे से उसका दुख देखा नहीं जाता। वह अपनी कैंची जैसी जुबान, नहीं मेरा मतलब दांत से पिंजड़े को काट देता है। मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे।